नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपको जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा आज का जो पेपर रहा 5 मार्च का, उसका जो एनालिसिस है वो आपने देखा है। तो उसमें पर्यावरण के अंतर्गत जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित जरूर आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम आपके लिए वो सभी टॉपिक के वीडियो लेकर आएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, प्रतिदिन आपको वो सभी वीडियो मिल जाएंगे जिन जिन से क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। इन प्रश्नों को अब ध्यान रख जरूर जाइएगा यदि आपका पेपर अभी बाकी है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं आपको मिलने वाले हैं वन लाइनर, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप देख पाएँ इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हमने वन लाइनर लिया है। सबसे पहले बात करेंगे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की जो शुरुआत करने का जो श्रेय है वो जाता है विक्रम साराभाई को। तो यहाँ पर विक्रम साराभाई इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर उल्का क्या है, क्योंकि प्रश्न अंतरिक्ष से आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपके कुछ आकाशीय पिंडों से संबंधित हैं। तो जैसे उल्का क्या है, तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का जो अंश होता है उसे हम उल्का कहते हैं, जो हमारे बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। और जब वो प्रवेश करता है तो वो एक चमकदार लाइन के रूप में दिखता है जिसे हम उल्का कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे एडवर्ड वाइट थे। और यहाँ इस प्रश्न के लिए इसका उत्तर होगा प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो था उसका नाम था आर्यभट्ट। और ये नाम जो है ये हमारे भारतीय गणितज्ञ के नाम के आधार पर रखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है। तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह जो है उसे कोरोना के नाम से भी जानते हैं। और ये आप ध्यान रख पाएंगे क्योंकि कोविड जो था वो भी कोरोना काल ही था। आगे देखें, यहाँ पर चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण जो था ये किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था। तो चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान जो है फर्स्ट इसका प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। अमेरिका की स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी। तो यहाँ पर अमेरिका के स्पेस शटल की पहली महिला चालक जो थी वो थी एलिन कोलिंस। यहाँ इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आए काफ़ी महत्वपूर्ण, इसरो का पूरा नाम क्या है। क्योंकि इसरो से भी प्रश्न जो है आ रहे हैं। तो इसरो का पूरा जो नाम है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसके यदि फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हेली पुच्छल तारा जो है ये अंतिम बार कब दिखाई दिया था। तो देखिए कब दिखाई दिया था, तो यदि देखें तो ये 1986 में दिखाई दिया था। और हेली धूमकेतु जो होता है हेली पुच्छल तारा ये 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये अब कब दिखाई देगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये 88 डेज में कंप्लीट करता है। चलिए आगे बढ़े, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद नजर आता है। तो ये 76 वर्ष के बाद में नजर आता है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, तो हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि ये 1986 में देखा गया था। तो अब ये कब दिखाई देगा। तो देखिए 76 जोड़ देंगे 1986 में तो आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर होगा हमारा उत्तर 2062 के अंतर्गत ये देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन थे। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम जो है वो है प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। अंतरिक्ष में जाने वाली यदि प्रथम महिला की बात करें तो यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वो थी वैलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि रूस से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है कहाँ से छोड़ा गया था। तो ये बीकानेर से छोड़ा गया था। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे नील ए आर्मस्ट्रॉन्ग।
और सूर्य की पृष्ठीय सतह का तापमान जो है वो कितना आंका गया है, तो सूर्य की जो पृष्ठीय सतह है उसका तापमान जो है वो आंका गया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है वो है अपोलो 8। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो जेरी रॉस है, अमेरिका से। आगे बात करें, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था, तो इसे स्थापित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की यदि बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। सूर्य में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें वहाँ पर उपस्थित होती हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था, तो ये नारा देने वाले जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने नारा दिया था जय विज्ञान। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम बताइए, तो यहाँ पर अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का जो नाम है वो है कोलंबिया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय मूल की जो महिला थी वो थी कल्पना चावला। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य में स्थित हैं, तो बृहस्पति और शनि जो है ये मंगल और यूरेनस के मध्य में स्थित हैं। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना, तो यदि हम बात करें राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ की, तो यहाँ पर भारत जो था वो 14वां राष्ट्र बना था अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम, तो यहाँ पर होगा भारत के दूर संवेदी उपग्रह का नाम IRS फर्स्ट A। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, तो डेनिस टिटो जो थे ये विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक रहे हैं। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित करने वाले जो थे ये थे कैपलर, जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम प्रतिपादित किया था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था, तो यहाँ पर था मैटसेट जो था भारत का पहला मौसम उपग्रह। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो इसमें 81% है, 80% भी हम कह सकते हैं। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो था ये कब किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपण जो था किया गया था। सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो नेपच्यून जो होगा यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह होगा। देखिए नेपच्यून और एक है प्लूटो, तो प्लूटो को तो हटा दिया, तो प्लूटो से पहले जो रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा। आगे बात करें इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था, तो यहाँ पर होगा इनसेट फर्स्ट A। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो स्पेस शटल के अंतर्गत ही क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर है 7। किस ग्रह को यदि सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो सौंदर्य के देवता की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है इसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो था वो था एप्पल। इसी के साथ में चंद्रतल पर उतरने वाला मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो चंद्रतल पर यदि बात करें तो यहाँ पर अमेरिका प्रथम देश था चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला। शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो उसका नाम था यहाँ पर मैगलेन, उस अंतरिक्ष यान का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया था और उसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो इसके मुख्यालय की बात करें तो ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन कब किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1969 को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई जो थे ये थे फाम तुआन वियतनाम से, जो कि 1980 में। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो यहाँ पर है तारामंडल की संख्या 89 और कहीं कहीं पर ये संख्या जो है 88 भी देखने को मिलती है। तो आप दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 88 भी हो सकती है या 89 भी हो सकती है, मतलब जैसा आपको वहाँ पर विकल्प लगता है तो उस हिसाब से ध्यान आप रखिएगा। कहीं पर 88 मिल रही है, कहीं पर 89 मिल रही है। भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो थी ये कब की गई थी, तो यहाँ पर अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी
1972 में। आगे बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन या उसके अनुसंधान और विकास के संगठन के रूप में कार्य करता है, तो वो कार्य करता है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है, तो संध्या तारे का उदय जो है निरूपित करता है पूर्व दिशा को। चलिए आगे बात करें, पृथ्वी की आयु का निर्धारण हम कौन सी विधि से प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग जो होती है इसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, तो इनसैट 2A जो है ये स्थापित किया गया था 10 जुलाई 1992 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के क्या उद्देश्य हैं, तो इसके उद्देश्य की यदि बात की जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें व्यवस्थित करना और साथ ही साथ उन्हें कार्यान्वित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर, तो प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताइए, तो अलीबर्ड जो है ये प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्रतल पर चलने का गौरव प्राप्त है, तो वो बग्गी जो है वो है लूनाखोद फर्स्ट। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो था ये कौन सा था, तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो था वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। और आगे बढ़ते हैं, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनी थी, तो पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो थी वो थी अनुषा अंसारी। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह यहाँ पर रहेगा स्पुतनिक फर्स्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह कब बनाया गया था, तो ये बनाया था 1975 में। आगे देखें, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये स्थापना संस्थान की जो की गई है ये संस्थान है देहरादून में, जो कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रम केरला में स्थित है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी, तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो महिला थी वो थी सुनीता विलियम्स। जी हाँ, सुनीता विलियम्स जो है ये रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो लूना 16 जो था ये प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था, तो भारत का प्रथम चालक रहित यान जो था लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान, तो ये था चंद्रमा पर उतरने वाला जो कि लूना 9 था। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो ये था अपोलो 11 जो कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष युग की शुरुआत की बात करें तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरुआत की गई थी वर्ष 1957 में, तो 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो था ये कब शुरू हुआ, तो 1962 में ये कार्यक्रम जो था ये शुरू हुआ था। इसी के साथ में बात करें PSLV इसका पूरे नाम की, तो PSLV जो है इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी के साथ में एक और आता है GSLV, चलिए उसको भी देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहे जाते हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक जो है कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1969 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था, तो देखिए अंतरिक्ष में सबसे पहले जो था वो जिस जानवर को भेजा गया था वो था एक लाइका नामक कुतिया, यानी कि एक कुत्ते को भेजा गया था पर वो मादा थी तो इसलिए उसे कुतिया कहेंगे और उसका नाम था लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था मेजर यूरी गागरिन था। और आगे बढ़े
अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर अलेक्सी लियोनोव जो थे ये अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो अंतरिक्ष से संबंधित जितने प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला पार्ट हम आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।